एक सवाल अक्सर सामने आता है कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन है, और अगर हाँ तो क्या उस जीवन में मानव जैसी बुद्धिमान जीवों की उपस्थिति है। दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स के अनेक किस्से सामने आते हैं, लेकिन अभी तक एलियंस के पृथ्वी पर होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ लोगों के अनुसार एलियंस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13 बिलियन साल पुराना है और इंसानी जीवन सिर्फ कुछ लाख साल। तो ये मान लेना कि इंसानी जीवन के अलावा इस ब्रह्मांड में और कहीं एलियन सभ्यता नहीं है, ये एक अधूरा सच होगा। अगर हम मान ले कि एलियंस हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि वो कहाँ हैं और अभी तक सामने क्यों नहीं आए। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर विचार करेंगे। आप सभी ने अपोलो मिशंस के बारे में सुना होगा। ये मिशंस नासा द्वारा किए गए थे और नासा ने 1969 से 72 में 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था, लेकिन उसके बाद नासा या किसी और स्पेस एजेंसी के द्वारा चांद पर जाने का कोई मिशन नहीं किया गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो नासा को चांद पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी खोज पर और एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए, या फिर नासा को कुछ ऐसा मिला जिसे वो छुपाना चाहते हैं। कुछ हैकर्स ने नासा के कुछ सिस्टम्स को हैक करा था। इससे ये पता चला कि चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को दूसरी सभ्यता की स्पेसशिप्स दिखी थी। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि एलियंस मौजूद है और वो हमें देख रहे हैं। काफ़ी एलियन और यूएफओ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम शायद अभी उतने विकसित नहीं हैं और इसी कारण एलियन हमसे संपर्क नहीं करना चाहते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इंसानों ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो इस बात का प्रमाण है कि हम एक गैलेक्टिक सभ्यता बनने में सक्षम हैं। आप सभी ने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। इलॉन की एक कंपनी स्पेसएक्स, जिसने पिछले कुछ सालों में ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो आज तक कोई स्पेस एजेंसी हासिल नहीं कर पाई। इसके अलावा ब्लू ऑरिजिन्स और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज भी स्पेस फ्लाइट में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। ये सब देखकर लगता है कि हमारी सभ्यता काफ़ी विकसित हो रही है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि एलियंस हमसे संपर्क नहीं कर रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि हम एलियंस के सिग्नल्स को नहीं समझ पा रहे? अगर ऐसा है तो हमें और कितना विकसित होने की ज़रूरत है? कोई सभ्यता कितनी विकसित है, ये जानने के लिए हम कार्डेशेव स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्केल के अनुसार जो सभ्यता अपने प्लेनेट की सारी रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल करना जान ले, उसे लेवल 0 सभ्यता माना जाता है। अभी मानव जीवन लेवल 0 सभ्यता बनने में काफ़ी वर्ष दूर है। अगर हमें लेवल 0 सभ्यता बनना है तो रीन्यूएबल ऊर्जा के सभी सोर्सेज को पूरा इस्तेमाल करना होगा। कुछ कंपनीज जैसे सोलर सिटी और टेस्ला इसे पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। इन कंपनीज का मार्गदर्शन भी इलॉन मस्क ही कर रहे हैं। तो क्या एलियंस हमारे लेवल 0 सभ्यता होने का इंतजार कर रहे हैं, या वो पृथ्वी पर मौजूद होकर लेवल 0 बनने में हमारी मदद करेंगे? जो लोग पहले विचार में मानते हैं, उन्हें एरिया 51 के बारे में जानने की ज़रूरत है। ये एक नेवाडा में बनी ऐसी रिसर्च फैसिलिटी है जिसमें क्या रिसर्च होती है ये जनरल पब्लिक के सामने नहीं आती। लेकिन एरिया 51 में काम करने वाले साइंटिस्ट बुशमन ने कई ऐसी वीडियोस लीक करी थी जिनसे ये साबित होता है कि एलियंस पृथ्वी पर मौजूद हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दुनिया के कई दिग्गज लोग जिन्होंने इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाया वो एलियन थे या किसी एलियन के संपर्क में थे। लेकिन अगर इंसान एलियन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या ये हो सकता है कि एलियंस भी इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? ऐसी है घटना वेडनेसडे नवंबर 5, 1995 को सामने आई थी। ट्रेविस वॉल्टन और उनके कुछ दोस्त अपाची सिटग्रेव्स नेशनल फॉरेस्ट में काम करते थे। उन सब का फॉरेस्ट की देखरेख का काम था। उस दिन लगभग रात 6:30 बजे जब ट्रेविस और उनके दोस्त काम करके वापस आ रहे थे तो उन्हें आसमान में एक चमकती रोशनी दिखाई दी जिसका आकार गोल सा था। ट्रेविस उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगे और जैसे ही वहाँ पहुँचे वो रोशनी मानो उसे ऊपर खींच रही हो। ये देखकर ट्रेविस के दोस्त घबरा गए और वहाँ से भागने लगे। कुछ टाइम बाद जब वो वापस उसी जगह पर पहुँचे तो उन्हें ना तो ट्रेविस दिखा और ना ही वो रोशनी। लगभग एक हफ्ते बाद ट्रेविस वापस उसी जगह पर मिलता है। जब उससे पूछा गया कि वो रोशनी क्या थी तो उसने बताया कि उस रोशनी के अंदर उसे छोटे कद के और बड़े सर वाले जीव दिखे। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं आया। ट्रेविस के दोस्तों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी लिया गया और इससे साबित हुआ कि वो सच बोल रहे थे। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई। जिस फॉरेस्ट में वो यूएफओ लैंड हुआ था वहाँ के पेड़ अब और ज़्यादा वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रहे थे और ये ग्रोथ फॉरेस्ट के सिर्फ उसी क्षेत्र में पाई गई। इन सब बातों से एक बात तो साबित होती है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। बस इंतज़ार उस दिन का है जब इंसान पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज पूरी कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।